आदरणीय डीलर साहिबान, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज सारे प्रेसिडेंट या उनके साथी यहाँ पे है, उनका सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के आज मीटिंग में आके शिरकत की। और सभी से मैं बारी बारी जो मेरे भाइयों ने अपने विचार रखे, मैं कोशिश करूंगा कि उनके विचार आपके सामने रखूं कि यूनियन के गठन होने से किन चीज़ों का कुछ बेनिफिट भी हुआ और किन चीज़ों में किसी को नुकसान हुआ, तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन बेनिफिट क्या हुआ उसका मैं थोड़ा थोड़ा आपको उदाहरण दे सकता हूँ। पहले नंबर, जैसे अभी हमारे कृष्ण जी अखनूर से बोल रहे थे कि जितनी देर हम इकट्ठे नहीं होंगे तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। किसी शायर ने कहा कि स्ट्रेंथ इज, इकट्ठे हैं तो ताकत है, अगर इकट्ठे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो उसका मेन उदाहरण मैं ये देता हूँ, जैसे अभी मेरे एक भाई ने बोला, सुभाष शर्मा जी हैं कठुआ से, जैसे जो भाई साहब बोल रहे थे कि हमें आज तक राशन नहीं मिल रहा या राशन में किल्लत हो रही है, हर महीने उनके राशन बढ़ जा रहे हैं। ये भी आज तक पहली बार हमारे नोटिस में ऐसी बात आई, क्योंकि मुझे तो आज तक मुझे 24-25 साल हो गए डीलरशिप करते हुए। मेरे पास 100 कार थे, तो मेरी प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो गई और मैं 100 से 92 पे आ गया। तो मैं तो आज तक डिपार्टमेंट से भी और अपने डीलरों से भी बोलते यार मुझे भी ये टेक्निक बताओ कि हर महीने मेरे 100 सोल या 100 कार, जैसे भी इन्होंने कहा कि वो बढ़ जाते हैं, तो मुझे राशन कम मिलता है। ठीक है, तो मैं भी डिपार्टमेंट से मिलके इस बात पे सोचूंगा कि भाई मेरे जैसे बंदे का भी सोचो। मैं तो 100 पे आया था तो 92 पे आ गया हूँ, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो रही है। तो राशन तो अब मैं नहीं कह सकता कि मुझे कम मिल रहा है, क्योंकि वो जो मेरा 92 है मुझे उससे 95 का ही मिल रहा है। उसमें कोई आजकल वन नेशन वन कार्ड का भी बेनिफिट मिल रहा है, जिसमें मेरे कुछ एरिया ऐसा है मेरा कि वहां पे फासलंग एरिया से, जैसे जोरी, किश्तवाड़, कश्मीर से आगे पीछे कुछ भाई बंधु आते हैं, वो बिल्कुल मेरे नजदीक है, तो वो भी 8-10 बंदे आके मेरे पास फिंगर लगा जाते हैं, जिससे मेरा राशन 2-3 बंदों का, वो भी मैं जब उनके फिंगर लगवाता हूँ तब वो बढ़ता है, ऐसे वो भी नहीं बढ़ता। रही बात कठुए की, जब ये यूनियन का गठन हुआ तो मेरे पास उन दिनों कठुआ का एक मसला आया था, शायद आपकी नॉलेज में भी होगा। दलजीत जी तो बड़े महान नेता है, मैं उनकी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वहां पे एक दिनेश बाबा करके एक डीलर था, अगर आज आया तो पता नहीं मुझे, लेकिन उसको तो बेचारे अपने ही डीलरों ने मारा था। जैसे हमने एक पिक्चर देखी थी उन दिनों, मैं भी 12th में था, हमें तो अपने ने लूटा, जब गैरों में कहा कम था, हमारी किश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तो कहने का मतलब है कि जो वहां के प्रेसिडेंट थे डिपार्टमेंट से मिलके उस बेचारे को रगड़ पड़ के रखा था, और उससे 1 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने भी खा लिया था। ठीक है, तो जनाब जब हमारे पास शिवाजी वो बात आई तो आप उससे अपने कुलीग से पूछ सकते हो, कभी अब्रोल जी ने 1 रुपया खाया? तो मैं पहला शख्स था उस एडी को बोला था नंगा करके घुमाऊंगा उसको महफिल में, कि तू याद करेगा कैसे काम करते हैं और कैसे किस बंदे को रोकते हैं। ठीक है, चलो मुझे नहीं पता किसने लाया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा हमने एक्टिव कराया, आज वो काम कर रहा है, आज वो अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहा है। ठीक है, अगर आप इतने होनहार से सब, फिर आपके लिए इतनी दिक्कत क्यों आ रही? फिर आप सुरेंद्र चौधरी से भी मिले, मंत्री से भी मिले, वो भी कर रहे हो, तो राशन फिर भी कम दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ना कर सकते हैं, अगर आपकी ऑथेंटिकेशन 10 बंदे की है, आपको 8 बंदे का राशन क्यों देंगे? वो 10 बंदे का ही देंगे। ठीक है, अब वो क्या रीजन है, ये बड़ा ब्रिकी जाके सोचना पड़ेगा इस बारे में। अच्छा, दूसरा नंबर आ गया जी, हमारे चोपड़ा साहब सिटी से आया जी। किसी टाइम पे हमारे बड़े गुस्तावर कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, आजकल कांग्रेस का थोड़ा डामाडोल हो गया, तो ये भी थोड़ा सा कभी बोलते बोलते अड़क जाते हैं किसी बात पे। चलो, फिर भी इन्होंने जो बोला ये तो बात सच है कि जब घर में
हमारे में भी कहते हैं, एक बार जब अंग्रेजों ने काफी प्रेशराइज कर दिया तो हमारे लोगों को, डोगरों को खासकर क्या थी कि सुबह को दातन करते थे, दातन के बड़े शौकीन थे। तो जनाब उन्होंने एक जगह उनको कवर कर लिया। तो हमारी जो डोगरा बटालियन थी जन के पूरे JNK की, उसमें ये नहीं खाली डोगरा हिंदू ही होते हैं, उसमें हिंदू के साथ मुस्लिम भी होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, डोगरा कम्युनिटी जो पूरे JNK के है। तो जनाब उन्होंने क्या किया, वो दातने पेड़ से वो तोड़ी, दातने करने शुरू कर दी। तो जैसे हमने भी बुजुर्गों से सुना, उन्होंने देखा यार ये इतने मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया कि आज ये पेड़ पौधे भी खाने लगे, तो ये हमारे बंधु का क्या हाल करेंगे। तो उन्होंने वो चीज देख के वो प्लान छोड़ के भागे। तो डोगरा एसोसिएशन ऐसी होती है कि जब वो किसी चीज के लिए पकड़ करती है तो वो किसी को आधे रास्ते पे नहीं छोड़ती, वो काम करेगी तो पूरा करेगी, वरना अधूरे में नहीं छोड़ेगी। तीसरा नंबर आ गया जी, हमारे मागरे साहब आए थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे, बड़े अच्छे विचार रखे, और उन्होंने सच कहा कि भाई कोई भी चीज को, कोई भी तंजीम को लड़ने के लिए पीछे एम्बुलेशन चाहिए होता, अगर उसके पास एम्बुलेशन नहीं होगा तो खाली बंदूकें फायरिंग नहीं करेगी। हमने पानी पकड़ाया थोड़ा कोई जनाब, आज गुस्ताखी मार के मेरा हाथ चल रहे हैं, जिसके कारण मैं तो मेरा मुंह सूखना शुरू हो गया। तो जनाब ऐसा है कि वो मसला भी उनका बड़ा सही है कि जितनी देर किसी भी तंजीम को चलाने के लिए उसको आप सब भाइयों का साथ नहीं होगा या उनको पूरा सहयोग नहीं मिलेगा, तन मन धन से, तीनों चीजें जरूरी है, वो चीजें मिलेंगी तो आगे वो तभी बढ़ पाएगा।